हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नीति नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और ये मेरा पहला ऐसा नाइट स्टडी था कि मैं रात के 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ी थी, क्योंकि सैटरडे का दिन था। और सैटरडे में मतलब संडे वाले दिन सुबह इतना मुझे काम नहीं होता, नॉर्मल सी बात है। अब वैसे भी नेहरा जी की ऑफिस नाइट का चल रहा है, तो वो सुबह थोड़ा लेट से ही आते हैं, तो मुझे आराम से टाइम मिल जाता है अपनी स्टडी करने का। तो मैंने ये लिया था नाइट चैलेंज पहली बार, और मैं सबसे पहले मैंने पढ़ा था हिंदी। हिंदी में मैंने वो टॉपिक पढ़े थे जो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप हमेशा ना सिंपल से शुरुआत करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक क्योंकि नॉर्मल है कि मैंने पढ़े थे मुहावरे, पर्यायवाची शब्द वगैरह, क्योंकि ये क्या हम पढ़ते नहीं हैं नॉर्मल। हम सोचते हैं कि हो जाएगा, बट लास्ट में ना ये ही चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में आती है। तो मैंने यहीं से शुरुआत करी थी अपनी स्टडी की। मैंने पहले हिंदी में ये तीनों चीज़ पढ़ी, और उसके बाद मैंने उठाई इंग्लिश, क्योंकि आपको सबको पता है केवीएस में इंग्लिश और हिंदी लगभग 30 नंबरों की आएगी, मतलब 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश। तो फिर मैंने इंग्लिश शुरू करी, क्योंकि इस टाइम क्या था, मैंने क्लासेस वगैरह से इसलिए नहीं पढ़ा था, क्योंकि नॉर्मली मैं जिस टाइम मुझे नींद आती है तो उस टाइम मैं वीडियो वगैरह से पढ़ना ज़्यादा सही मानती हूँ, जिससे आराम से मैं मतलब मुझे आँख मेरी खुली रहे, मतलब बुकों से नींद ना आए। तो मैंने पहले हिंदी पढ़ी, फिर मैंने इंग्लिश पढ़ी। और इंग्लिश में भी मैंने एक दो टॉपिक पढ़े और उनको हाईलाइट कर लिया, जिससे मुझे ये पता हो कि मैंने कितना पढ़ा। और मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के पढ़ी थी 2 घंटे 17 मिनट की। और मैं ऐसे ही ना एक एक टॉपिक मतलब जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपना थोड़ा थोड़ा बुक से भी पढ़ती हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं अपना वीडियो से भी पढ़ती हूँ, जिससे ये है कि मुझे डबल फ़ायदा हो जाता है। और इतना अंधेरा हो रहा था ना घर में, सब मतलब सब तो सो गए थे, बस मैं ही जग रही थी। इसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया, मैंने पी चाय, क्योंकि चाय से पीने से फ़ायदा होता है, नींद नहीं आती। और फिर मुझे ना हल्की हल्की नींद आने लगी थी 11:30 बजे करीब। तो मैंने पहले चाय ली, और चाय लेते लेते मैंने ना अपनी वीडियो से मतलब जो मेरी क्लासेस है जो मेरी रुकी हुई थी, मैंने वे कंप्लीट करी अपनी 2 क्लासेस ज्योग्राफी की। जैसे आप सबको पता है कि भाई मैं हाउसवाइफ हूँ, तो इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता कि मैं अपनी सारी ही क्लासेस ले पाऊँ। जो क्लास मेरी छूट जाती है वो मैं कहीं ना कहीं पर मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने कल रात को मैनेज किया है कि मैंने रात का चैलेंज लिया, और आप यकीन नहीं करोगे मैं सुबह 7 बजे बिल्कुल फ्रेश उठी हूँ, और इसके बाद ही मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो को। लेकिन मैं ऐसे ही अपना टाइम मैनेज करती हूँ। और आप सब बताना कि ये नाइट चैलेंज आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट में बताना। और रिफ़्रेश होने के लिए चाय सबसे अच्छा ऑप्शन है, नींद भग जाती है। मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी थोड़ी हार्ड होती है मेरे लिए, इसलिए मैं चाय ही प्रेफर करती हूँ अपने लिए। और साथ साथ में मैं अपना रिटर्न वर्क भी कर रही थी, जिससे लिखने से ये फ़ायदा होता है कि मुझे याद हो जाता है। और अब मैंने लिया है 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मुझे जैसे आपको पता है 4 घंटे करीब हो गए बैठे हुए। बीच में बस मैंने एक कप चाय पी थी जो आपने देखी। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे बच्चे कैसे सोते हैं। मेरी दोनों गुड़िया सो रही है, बंद नहीं हो पाई ना, तो ये भी अच्छे से नहीं सो पाए ये भी। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। मैं ना बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ मतलब पढ़ते हुए, जिससे ना मुझे पानी की कमी ना हो। और अब तो नाइट में मुझे बहुत प्यास भी लगती है, और इसलिए थोड़ी देर में मैं पानी पीती रहती हूँ। आपको भी ये कहती हूँ कि आप पढ़ो तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो। ये मेरा मैंने सामान भला रखा है, देखो सारा।
मैं ज़्यादा इसलिए लिखती हूँ जिससे मैं एक्टिव रहूँ, कि मैं खाली वीडियो को ही ना देखूँ और अपना आराम से मैं लिखती भी हूँ, और मुझे लिख के ना मुझे ईज़िली याद हो जाता है। नॉर्मल बात तो ये है। और वैसे भी ना आप भले ही आप पेड कोर्स लो या यूट्यूब से लो, लेकिन लिखना ज़रूरी इसलिए है कि आप जब रिवीजन करोगे एंड टाइम पर, मतलब 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, तो आप सारी चीज़ दोबारा नहीं देख सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, कुछ वीडियो से, कुछ बुकों से, कुछ एनसीईआरटी की बुकों, मतलब मुझे जहाँ से भी मुझे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब उस टॉपिक के बारे में अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, मैं अपना नोट डाउन कर लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर ना कलरफुल पेन से यूज़ करती हूँ, ब्लू, ब्लैक, रेड। इससे ये फ़ायदा होता है ना, थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा सा लगता है और बोरिंग नहीं होता। और आदमी ना थोड़ा, मतलब जो भी पढ़ने वाला हो, वो थोड़ा बहुत ये होता है कि वो किसी काम में एक्टिव है। और ये मेरा फर्स्ट ना नाइट चैलेंज था। इससे पहले ना मैं शादी के बाद कभी भी इतनी रात तक नहीं जगी हूँ, और क्योंकि पूरा परिवार सो गया था और मैं अकेली जग रही थी, तो थोड़ा सा मेरे लिए वो अजीब भी था। बट ये चैलेंज करके रियली में मुझे बहुत अच्छा लगा। लगभग मेरी ना 6 घंटे की स्टडी पूरी हुई थी। मैं पूरी 6 घंटे की इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अगर मैं बाहर जाती हूँ या मैं पानी भी पीती हूँ, बाहर जाके पानी लाना भी पड़ जाए, अगर मेरे पास ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी मैं टाइमर रोक देती हूँ, जिससे मुझे पक्का पता हो कि मैं प्रॉपरली कितने टाइम मैंने अपनी स्टडी को दिया। और यहाँ ना मुझे हल्की सी नींद आ रही थी, फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं जगी रहूं। और मेरे नोट्स मैं आपको यहाँ दिखा रही थी, ये मैंने अच्छे से तैयार किए। और यहाँ ना मैंने अपनी ज्योग्राफी, मतलब जो मुझे पूरा करना था वो मैंने अपना पूरा किया। और मैं आपको मतलब मेरे पास गूगल टाइम से मैं आपको अपना टाइम दिखा रही कि मैंने अपनी स्टडी 3:04 पर बंद करी और 5 घंटे 53 मिनट से मैंने पढ़ाई करी। और उसके बाद मेरी यहाँ ना, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर मुझे ये था कि मैंने अपना टाइम अच्छे से मैनेज किया। मुझे खुशी इस बात की कि मैंने जो चैलेंज अपने आप को दिया वो मैंने पूरा करा, और रियल में बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये मैं अपना हाथ दिखा रही, मैं ना जब पेन यूज़ करती हूँ तो लिटरली मेरा ना पूरा हाथ गंदे हो जाते हैं। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड। थैंक यू एवरीवन।